नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। इजराइल द्वारा फलस्तीन पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए कल ओआईसी की आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। अभी तक आपने इस बैठक को लेकर बहुत सी यूट्यूब चैनल के जरिए फर्जी खबरें सुन ली होंगी। किसी ने बताया होगा कि ईरान ने ओआईसी की इस बैठक में कहा है कि हम इजराइल का सर फोड़ देंगे, तो किसी ने बताया होगा कि तुर्की ने इस बैठक में कहा है कि हम इजराइल के हाथ पैर तोड़ देंगे। तो कोई यूट्यूबर बोल रहा होगा कि पाकिस्तान ने ओआईसी की इस मीटिंग में कहा है कि हम इजराइल को गोला लाठी लगा देंगे। मैं आपको बता दूं कि इस मीटिंग में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस मीटिंग में वही हुआ है जो अब तक होता आया है। ओआईसी की ये मीटिंग पूरी तरह बेनतीजा रही और इसका नतीजा क्या निकला, वही ढाक के 3 पात। इस मीटिंग में 2 चीजें अच्छी हुई। पहला तो ये फलस्तीन के विदेश मंत्री ने उन देशों को जमकर फटकार लगाई जिन्होंने पिछले साल इजराइल के साथ रिश्ते कायम किए थे। इसमें यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान जैसे देश शामिल थे। फलस्तीन के विदेश मंत्री ने ओआईसी की बैठक में कहा है कि बिना शांति स्थापित किए और फलस्तीन की जमीन पर इजरायली कब्जे को समाप्त किए बिना उसके साथ रिश्ता रखना जुल्म में शामिल होने के बराबर है। फलस्तीन के विदेश मंत्री द्वारा फटकार खाने के बाद उन देशों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जो इजराइल के साथ रिश्ते कायम कर चुके थे। ये तो थी पहली अहम बात। और दूसरी सबसे दमदार और अहम बात की है मलेशिया ने। मलेशिया के विदेश मंत्री ने कहा है कि हमें संयुक्त राष्ट्र के भरोसे नहीं बैठना चाहिए और फलस्तीन में तुरंत अपनी फौज भेज देनी चाहिए। बाकी तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब सभी ने वही पुरानी घिसी पिटी बातें दोहराई। तुर्की ने भी इस बैठक में कुछ खास और नई बात नहीं बोली। पूरी मीटिंग का पोस्टमार्टम हम इस रिपोर्ट में करेंगे। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। कल ओआईसी की आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी जिसमें ओआईसी के सभी मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों ने शिरकत की थी। इस मीटिंग का मकसद था कि इजराइल द्वारा फलस्तीन पर हो रहे हमलों को रोकना और अल-अक्सा मस्जिद पर इजराइल ने जो हैवानियत की थी उसके खिलाफ कोई ठोस कदम उठाना। लेकिन हुआ क्या, ये समझिए। इस बैठक की मेजबानी सऊदी अरब ने की। सऊदी अरब ने इजराइल की कड़ी आलोचना करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल पर तुरंत कार्रवाई की मांग की। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल ने बैठक में सऊदी अरब के नेतृत्व में कहा कि यरूशलेम की हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है। इजराइल द्वारा फलस्तीन के लोगों को घर से जबरन निकालने और वहां के लोगों पर अत्याचार करने की योजना को सऊदी अरब खारिज करता है और इसकी निंदा भी करता है। ये सऊदी अरब ने कोई नई बात नहीं की। अब सुनिए तुर्की ने क्या कहा। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि ये फलस्तीन के साथ एकता और दृढ़ संकल्प दिखाने का समय है। इसके लिए तुर्की कोई भी जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि फलस्तीनी नागरिकों की रक्षा करना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कर्तव्य है और इस संदर्भ में ओआईसी की एक बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हमें न्याय और मानवता के लिए खड़े होना चाहिए। ये हमारी एकता और आखिरी कदम उठाने का समय है। तुर्की के विदेश मंत्री ने ओआईसी की बैठक में कहा कि वो हर जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है। ये तो तुर्की बहुत पहले से ही कहता आया है। इजराइल रोजाना फलस्तीनियों के घरों में बम बरसा रहा है। मुस्लिम देश कब कदम उठाएंगे पता नहीं। खैर, आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि पाकिस्तान ने क्या कहा। बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि इजराइल की निंदा करने के लिए उनके पास शब्द नहीं बचे हैं। बैठक में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान फलस्तीनियों के समर्थन की पुष्टि करता है और इजरायली हमलों से उनकी सुरक्षा की मांग करता है। फलस्तीन के लोग इजरायली अत्याचारों का सामना करने के लिए और इस्लामिक पहचान को कायम करने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उनके साहस को हम सलाम करते हैं। ये भी घिसा पिटा बयान था, कुछ नया नहीं था। आगे बढ़ते हैं कि ओआईसी के महासचिव ने इस पर क्या कहा। ओआईसी के महासचिव ने कहा कि अल-कुद्स और अल-अक्सा मस्जिद को बचाने के लिए फलस्तीनी लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, हम उसको सलाम करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अल-कुद्स फलस्तीन का अभिन्न अंग है। यह भी घिसा पिटा बयान है। सभी को पता है कि अल-कुद्स फलस्तीन का अभिन्न अंग है। अब बात करते हैं मलेशिया के विदेश मंत्री की। मलेशिया के विदेश मंत्री ने जो ओआईसी में बोला, एक्चुअल में वही होना चाहिए। मलेशिया के विदेश मंत्री ने कहा कि अब बहुत हो गया, हमें यूनाइटेड नेशन के भरोसे नहीं बैठना चाहिए और फलस्तीन को बचाने के लिए मुस्लिम देशों को तुरंत फलस्तीन में अपनी फौजें भेज देनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन को इजराइल में गिरते रॉकेट तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्हें फलस्तीन में मरते मासूम बच्चे नहीं दिख रहे। उन्होंने आगे कहा कि 1967 से पहले
जो इजराइल का स्टेटस था वही कायम होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, 1967 से पहले इजराइल मस्जिद अल अक्सा तो दूर, वो जिस दीवार को पकड़कर रोते हैं वो भी उनके अंडर नहीं आती थी, वो सब फलस्तीन के अंडर आती थी। गाजा और वेस्ट बैंक में भी फलस्तीन का कब्जा था। इसलिए 1967 से पहले इजराइल जहां तक था उसे वहीं भेज देना चाहिए और ओआईसी देशों को तुरंत अपनी सेना फलस्तीन में भेजनी चाहिए। सही मायने में अगर किसी देश ने ओआईसी के सामने दमदार बात की है तो वो है मलेशिया। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको मेरी ये न्यूज कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।